जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम की लीला अपरंपार है। मनुष्य जन्म मिला है हमें, और मानव जन्म मौज मस्ती के लिए नहीं मिलता। नहीं, 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनियों में भटकते भटकते जीव हर योनि में प्रार्थना करता है प्रभु से कि मुझे इस जंजाल से मुक्त करो प्रभु। मैं इस आवागमन के बंधन से परेशान हो गया। जन्म लेना, पब मरना, फिर जन्म लेना, फिर मरना, परेशान हो गया। मुझे इस बंधन से मुक्त होना है प्रभु। बहुत मिन्नतों के बाद प्रभु मानव का शरीर देते हैं कि जाओ, तुम्हें मनुष्य बनाकर भेज रहे हैं, और इस जन्म में हमारी पूजा अर्चना साधना ध्यान जप करके पूरा जीवन सत्कर्म करो, जिसके फल स्वरूप तुम्हारे जितने भी बुरे कर्म हैं सब समाप्त होकर तुम हमारे में समा जाओ। इसलिए मनुष्य जन्म मिला। लेकिन हम दूसरों का हड़पना, दूसरों का छीनना, झपटना, चुगली चापलूसी, गुंडागर्दी, दादागिरी, लूट खसोट लगे हुए हैं। ये कौन सा कारण हुआ मानव जन्म का? दूसरे को दुखी देखकर खुश होना, दूसरे को सुखी देखकर जलना, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए सारे जतन करना। भगवान ने मनुष्य बनाया है, लेकिन मनुष्य संसार में 4 तरह के हैं, और हर व्यक्ति किसी न किसी श्रेणी में है। अब वो फैसला करे कि वो किस श्रेणी में है। 4 श्रेणी कौन सी है मैं बताता हूं। केते सतपुरुष पराये काज करिबे को, आतुर अनंत होय स्वार्थ सुधारे ना। पहले वो महापुरुष हैं। केते सतपुरुष पराये काज करिबे को, दूसरे की भलाई करने के लिए आतुर अनंत होए, परेशान हो जाएंगे, अपने घर का काम भी छोड़ छाड़ के दूसरे की भलाई में लग जाएंगे। वो महापुरुष हैं। आतुर अनंत हो स्वार्थ सुधारना, उनका उसमें अपना कोई फायदा नहीं होता, उसकी भलाई करने। वो है महापुरुष, प्रथम श्रेणी। दूसरी श्रेणी, केते सत्पुरुष देखे जहानवीर, स्वार्थ सुधारे पर काज को बिगाड़े ना। दूसरी श्रेणी है, वो सत्पुरुष हैं, महापुरुष नहीं है, सत्पुरुष, जो स्वार्थ सुधारे पर काज को बिगाड़े ना। दूसरे अपना काम भी होता है और दूसरे का भी भला होता है। जैसे हमने किसी से मजदूरी करवाई, हमारा काम हो गया, उसको मजदूरी मिल गई, वो भी खुश और हम भी खुश। ये दूसरी श्रेणी। तीसरी श्रेणी है, केते निज काज हित बिगाड़े पर काज नित्य। तीसरी श्रेणी वो है कि व्यक्ति दूसरे का काम रोज बिगाड़ते, जबकि उनका उसमें अपना भी कोई फायदा नहीं है, फिर भी दूसरे का काम रोज बिगाड़ते। केते निज काज हित बिगाड़े पर काज नहीं। तीसरे हैं जो अपने फायदे के लिए दूसरे का काम रोज बिगाड़ते। निज काज हित, अपने कार्य के लिए दूसरे का काम रोज बिगाड़ते हैं। दूसरे का हड़प लेना, छीन लेना, कब्जा करना। कोई बिलख जाए, कोई बर्बाद हो जाए, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। ये है तीसरी कैटेगरी। असुर अज्ञानी, यही है राक्षस। असुर अज्ञानी बात नीति की विचारे ना। इनको नीति का ज्ञान नहीं। असुर हैं, अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं। ये तो तीसरे कैटेगरी के।
इनसे भी घटिया हैं चौथी कटघरी के लोग। वो क्या है? केते बिनु काज ही बिगाड़े पर काज नित्य। चौथे हैं हमेशा दूसरों का काम बिगाड़ने की, जैसे उनकी आदत है, उनका अपना कोई फायदा नहीं, फिर भी दूसरे को देखकर जलना, उनका काम बिगाड़ना उनकी आदत है। तो केते बिनु काज ही बिगाड़े पर काज नित्य। कौन से कहावें, इनको क्या कहें? हमने तो असुर ज्ञानी मूर्ख तीसरी श्रेणी को ही कह दिया, अब ये चौथे को क्या कहें? कौन से कहावें ही आवत हमारे ना। हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि इनको क्या उपाधि दी जाए। इसलिए मनुष्य हैं, वो कर्म कीजिए जिसके लिए आपको मानव जन्म मिला है। ये मानव का कर्म नहीं है जो आप किए जा रहे हैं, हम किए जा रहे हैं, नहीं। सब कर्म की तरफ चलिए, क्योंकि अगर कांटे बोए, अगर बबूल के पेड़ रोपे हैं, बोए बीज बबूल का, तो आम कहाँ से हो? कर्म बुरे करें और फल बढ़िया चाहिए, कैसे होगा? नहीं। अगर आपने अपना जीवन नहीं सुधारा तो फिर 84 लाख योनियों में भटकना तय है। जय श्री राम।